वेलकम बैक स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। और आज जिस चैप्टर को हम पढ़ने वाले हैं ये ग्रामर का चैप्टर है जिसका नाम है इंटरजेक्शन। आप जानती हो कि प्रीपोजिशन तक हम आ ही गए थे, कंजंक्शन तक हम आ ही गए हैं और इंटरजेक्शन ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का लास्ट पार्ट होता है। तो इंटरजेक्शन होता क्या है? इंटरजेक्शन आर दोज वर्ड्स थ्रू विच सडन इमोशंस आर एक्सप्रेस। मतलब इंटरजेक्शन जो वर्ड होते हैं उसके द्वारा कुछ इमोशन को आप एक्सप्रेस करते हो। ठीक है, जनरली 6 टाइप्स ऑफ मतलब 6 प्रकार के इंटरजेक्शन होते हैं ग्रामर में। तो इंटरजेक्शंस आर डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग 6 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ वे दे एक्सप्रेस ग्रीटिंग, जॉय, सरप्राइज, अप्रूवल, अटेंशन एंड सॉरो व्हेन यूज्ड इन सेंटेंस। मतलब इंटरजेक्शन को 6 भागों में बांटा गया है। जब ये लोग किसी को अभिवादन करते हो, ग्रीट करते हो, जब खुशी जाहिर करते हो, दुख जाहिर करते हो, किसी चीज़ में सम्मति देते हो या किसी का ध्यान आकर्षित करते हो या दुख को आप जाहिर करते हो, तब सेंटेंस में जब इसका इस्तेमाल होता है इन वर्ड का तो उसे हम इंटरजेक्शन कहते हैं। तो पहला इंटरजेक्शन है इंटरजेक्शन ऑफ ग्रीटिंग, यानी कि अभिवादन का इंटरजेक्शन। ठीक है, दिस टाइप ऑफ इंटरजेक्शन इज यूज्ड इन ए सेंटेंस टू इंडिकेट द इमोशन ऑफ वार्मथ टू ए पर्सन मीटिंग सच एज। मतलब ये इंटरजेक्शन का इस्तेमाल हम करते हैं उस समय जब हम किसी से मिलते हैं, जैसे हाई हेलो करते हैं ना, हेलो, हे, हाई एक्सेट्रा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ले लो, हे वेयर आर यू गोइंग, हे तुम कहाँ जा रहे हो, हाई व्हाट आर यू अप टू, हेलो आई एम एकता। तो ये होता है जब आप किसी को अभिवादन करने जा रहे हो। इंटरजेक्शन ऑफ जॉय यानी कि खुशी का इंटरजेक्शन। This type of interjection is used in a sentence to indicate the immediate joy and happiness on any happy occasion occurred, such as hurrah, wow, hooray, etc. This include hurrah, hooray, wow, etc. मतलब इस टाइप के इंटरजेक्शन का इस्तेमाल होता है जब हम खुशी जाहिर करते हैं, जॉय जाहिर करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ले लो, हुर्रा, हुर्रे, वाओ, ये खुशी के एक्सप्रेशंस होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखो, हुर्रे वी हैव वॉन, हुर्रे हम जीत चुके हैं, गुड नाउ वी कैन मूव ऑन, बहुत अच्छे अब हम आगे बढ़ सकते हैं, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस, वाओ कितना सुंदर ड्रेस है। इसके बाद हम आते हैं इंटरजेक्शन फॉर अटेंशन, यानी कि अटेंशन का इंटरजेक्शन। This type of interjection is used in the sentence to draw attention of someone, such as look, listen, behold, hush, shh, etc. मतलब इस टाइप के इंटरजेक्शन किसी के ध्यान बटाने के लिए इस्तेमाल होता है, अटेंशन बटाने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे लुक देखो, लिसन सुनो, behold देखो, हश, हश मतलब चुप, एकदम चुप। ऐसे जो इमोशंस होते हैं, जैसे लुक शी सो बैड, देखो कितना बुरे हैं, कितनी बुरी है। लिसन आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू, सुनो मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ। बिहोल्ड समथिंग इज देयर, देखो वहाँ पर कुछ है। बी क्वाइट, शांत। इसके बाद आता है इंटरजेक्शन फॉर अप्रूवल, अप्रूवल का इंटरजेक्शन। This type of interjection is used in the sentence to express the strong sense of approval or agreement for something that has happened, such as bravo, brilliant, well done. यानी कि इस टाइप के इंटरजेक्शन का इस्तेमाल किसी चीज़ में सम्मति, किसी सहमति में सम्मति जो हो चुका है, जैसे ब्रावो, ब्रिलियंट, वेल डन, यानी कि सम्मति देने का इंटरजेक्शन। जैसे वेल डन यू ओन द रेस, बहुत बढ़िया तुमने ये रेस जीता है। ब्रिलियंट व्हाट दैट वाज अ गुड शॉट, ब्रिलियंट ये बहुत अच्छा शॉट था। ब्रावो यू स्कोर्ड द मोस्ट, शाबाश तुमने सबसे अच्छा स्कोर किया। इसके बाद आता है इंटरजेक्शन फॉर सरप्राइज, यानी कि सरप्राइज का इंटरजेक्शन। This type of interjection is used in the sentence to express strong sense of surprise about something that has happened, such as ha, what, oh, ah, etc. इस टाइप के इंटरजेक्शन सरप्राइज के लिए इस्तेमाल होते हैं, यानी कि जब आप चौंक जाते हो, आप अचंभित हो जाते हो, उस टाइम पर ये एक्सप्रेशन आप शो करते हो। ठीक है, जैसे इट्स फील गुड, मुझे अच्छा लग रहा है। ओह यू बोथ नो ईच अदर, ओह तुम एक दूसरे को जानते हो। व्हाट ही डाइड, क्या उसकी मौत हो गई है।
आई गॉट $100 नोट, आई गॉट $100 नोट, मुझे $100 का नोट मिला। ये सरप्राइज शो कर रहा है, ठीक है। और अब आते हैं आखिरी इंटरजेक्शन की ओर, जिसका नाम है इंटरजेक्शन फॉर सॉरो, यानी कि दुख का इंटरजेक्शन। दिस टाइप ऑफ इंटरजेक्शन इज यूज्ड इन द सेंटेंस to express the emotion of sadness about something unfortunate that has happened, such as alas, oh, ouch, etc. इस टाइप के इंट्रोजेक्शन सेंटेंस में जब इस्तेमाल होते हैं तब दुख के इमोशन इस मतलब एक्सप्रेस करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। जैसे अगर कोई दुर्भाग्यजनक घटना हो, जैसे अलास, हाय, ओ, आउच, ये इसके द्वारा आप दुख के इमोशंस को जाहिर करते हो। जैसे आउच, दैट हर्ट्स, आउच, ये दुखता है। उप्स, आई एम सॉरी, दैट वाज माय मिस्टेक, उप्स, आई एम सॉरी, ये मेरी गलती थी। अलास, ही ब्रोक हिज लेग, अलास, उसके टांग टूट गई। तो ये है इंटरजेक्शंस। मुझे लगता है कि आप लोगों को ये इंटरजेक्शन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपके मन में कोई भी सवाल या क्वेश्चन रहे तो मुझे ज़रूर पूछना, ठीक है। आज के लिए इतना ही।